असम के जोराबाद गांव की एक अजीब खासियत थी। यहाँ हर साल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से एक लड़की गायब हो जाती थी। किसी को नहीं पता था वो कहाँ जाती है, पर सुबह नदी के किनारे सिर्फ उसका दुपट्टा या कभी-कभी टूटी चूड़ियाँ मिलती। लोग कहते थे, ब्रह्मपुत्र माँ नाराज हैं, उनका श्राप हर साल एक आत्मा मांगता है। नंबर 1। गांव की अंधेरी रात। रात गहरी थी। नदी की हवा में एक अजीब ठंडक थी। मोनी, गांव की 22 साल की लड़की, अपनी सहेली पारो के साथ गांव से लौट रही थी। दोनों ने मेला देखा था। हंसी मजाक करते हुए जब वे नदी किनारे पहुंची, पारो ने कहा, मोनी, सुना है रात के इस वक्त अगर कोई नदी के पास दिया जलाए तो ब्रह्मपुत्र माँ की झलक दिखती है। मोनी हंस पड़ी। अगर सच में दिख जाए तो तू भागेगी मत। दोनों ने हंसते हुए एक दिया जलाया और पानी में रख दिया। दिया लहरों पर तैरता हुआ दूर चला गया। लेकिन तभी पानी के भीतर कुछ हलचल सी हुई। दिया पलट गया और नदी में जैसे किसी ने कराह मारी। पारो डर गई। मोनी, चल यहां से चल। मोनी ने हंसते हुए कहा, डरपोक, कुछ नहीं है। और वो नदी के और करीब चली गई। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अंधेरे में मोनी ने देखा, पानी के बीच में एक औरत खड़ी है, गीले बाल, सफेद साड़ी, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोनी चीख नहीं पाई, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वादा निभाने का वक्त आ गया मोनी। नंबर 2। अगली सुबह। सुबह गांव में हड़कंप था। मोनी गायब थी। नदी किनारे सिर्फ उसकी चूड़ियां और टूटा हुआ दिया पड़ा था। पारो बेहोश पड़ी थी। होश आने पर वो बड़बड़ाने लगी, वो आई थी, पानी से निकली थी, उसने मोनी को खींच लिया। लोगों ने कहा, फिर से ब्रह्मपुत्र माँ ने अपनी बलि ले ली। गांव के बुजुर्ग हरिमोहन बाबा बोले, ये सिलसिला 100 साल पुराना है। हर बार उसी घर से कोई जाता है जिसका पूर्वज अन्नपूर्णा देवी के श्राप में बंधा था। नंबर 3। मोनी का घर। मोनी की माँ देवमाया एक विधवा थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया था, पर उसके कमरे में एक पुराना संदूक था जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी भरी थी और उस पर पुराने असमिया अक्षरों में कुछ लिखा था, अपराधोर प्रायश्चित्तो, यानी अपराध का प्रायश्चित। उस रात जब सब सो गए, देवमाया ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी कांच की शीशी थी जिसमें किसी औरत की बाल की लटें और एक काले रंग का पत्थर था। देवमाया ने कांपते हाथों से वो पत्थर उठाया और कहा, मैंने तुझसे कहा था मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, पर तू लौट आई। जैसे ही उसने वो पत्थर फेंकने की कोशिश की, बाहर पानी का शोर गूंजने लगा, जैसे नदी उफान पर हो। दीवारें हिलने लगी और किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम। देवमाया चीख उठी, कौन है? एक फुसफुसाती आवाज आई, मैं मौनी हूं, दरवाजा खोलो माँ।